लेकर प्रत्याशी नतीजे की माथापच्ची में जुट गए हैं। जहां एक तरफ रेस्टलेस शेड्यूल के बाद आज प्रत्याशियों ने फुर्सत के क्षण निकाले, तो वहीं समर्थकों के साथ बैठकर जीत हार की जोड़ तोड़ पर बातचीत भी की। जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौड़ सुबह सुबह समर्थकों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से हर बूथ की जानकारी ली। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ और कहा है वो सुनिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के बाद में पार्टी और प्रत्याशी अब कैलकुलेशन लगाने में बिजी हैं। प्रत्याशी जहां अपनी थकान बिता रहे हैं, तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी जोड़बाकी में लगे हुए हैं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए इस समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जोटवाड़ा से प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, जो कि इस समय में अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और थकान बिता रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कल का ये जो मतदान है वो यहाँ पर रहा है, किस तरह से जो है ये चुनाव रहा है। हर एक बूथ की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर ले रहे हैं। सर, किस तरह का कैलकुलेशन आपका, सभी लोगों से आपने यहाँ पर चर्चा भी कर ली? जी, कैलकुलेशन तो क्या, सब अपना अपना बूथ संभालते हैं। सुबह 4:30 बजे से लगते हैं पूरी कार्रवाई, और रात को भी प्रचार काम चल ही रहा होता है, पूरे दिन की काम होता है। और फिर इस लोकतंत्र के त्यौहार को सफल करने के लिए मतदाताओं को लेकर आना, उनको व्यवस्थित रूप से वहाँ पहुँचाना। तो ये होता है कि बूथ के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा, सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएँ होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और जोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है, और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। चुनाव में काफ़ी भागदौड़ आपकी देखी, तब काफ़ी चिंताएं थी या फिर कई तरह की जो बातें रही होगी, लेकिन अब आप काफ़ी रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट जो है, तो क्या जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे वीडियोस निकालिए, मैं तो उस समय भी मुस्कुरा रहा था। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि खूब मज़े से आनंद लेकर लड़ेंगे। लोगों ने त्रिकोणी बताया था यहाँ का चुनाव। देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया था। उसके बाद चाहे 17 लोग खड़े हों, चाहे 2 लोग खड़े हों, जनता ने तय कर लिया था कि वोट किसको देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास है वो हर घर में, हर मन में पहुंच गया था, तो कोई संदेह ही नहीं था। उसके बाद जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब वोट दिया, जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या कारण रहा सर? इतना मतलब वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, और इससे किस तरह से, क्या बीजेपी से लेकर के उत्साही? देखिए, उत्साह कब होता है? जब आपको लगे कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो उत्साह होता है। तो नया तो यही था कि इस कुशासन वाली सरकार को हटाना है, और कौन सी सरकार लेकर आना है वो जनता को पता था, इसीलिए उत्साह था पूरा। और वोटिंग परसेंटेज भी इसीलिए पड़ा कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ एक अच्छी सरकार लेकर आनी है। तो यही अपने आप में एक संकेत है कि यहाँ पे प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जोटवाड़ा में भी आपने प्रचंड जीत बता दी। मैं पूरे अगर राजस्थान का कैलकुलेशन आपसे समझूँ, आप वहाँ की भी कैलकुलेशन? राजस्थान का ही बोल रहा था जी। राजस्थान की कैलकुलेशन में हम कितनी सीटें अपेक्षा कर सकते हैं बीजेपी से? क्या कितनी सीटें आप लेकर के आ रहे हैं? सीटों का आकलन मैंने करा नहीं है, इसलिए मतलब मेरे अगर वो एक्सरसाइज करी होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। हमारी जिम्मेदारी तो जोटवाड़ा की है, तो मैं अपने आप को उधर तक ही सीमित रखता हूँ जहाँ तक जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जोटवाड़ा के अंदर हमें पता है कि कौन कौन से बूथों पे हमें जीत मिली है, और यही मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त रूप से जहाँ पहले भाजपा पीछे भी रहती थी ना, वहाँ भाजपा आगे है जोटवाड़ा में। और आपने राजस्थान की बात करी, तो राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारी। स्पेसिफिक तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कितने नंबर, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, और बड़े अच्छी सीटों से बन रही है। बीजेपी ने जो अपराध, महिला अत्याचार, पेपर लीक को जो मुद्दा बनाया, क्या एक वजह ये थी कि युवाओं ने खास तौर पर बढ़ चढ़ करके वोटिंग करी? देखिए, महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी में का जो लेवल है उनका विश्वास का, वो अलग ही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था वो तो है ही, इन्होंने तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कदम भी नहीं उठाया। लेकिन महिलाओं का जो विश्वास है वो केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, परिवार की भी सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जहाँ उनके बच्चों का, युवाओं का भविष्य
एक अच्छा बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक माहौल ऐसा है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये सारा एक माहौल की बात होती है। वो तो है ही, साथ में महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो गैस कनेक्शंस हो, चाहे वो शौचालय से हो गरीब परिवार के लिए वहाँ पर, चाहे वो मुद्रा योजना के लोन्स का हो, हर तरह से, या रिजर्वेशंस का हो, चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ, अब तो पार्लियामेंट के अंदर भी या लोकतंत्र के अंदर भी, तो हर तरह से महिलाओं को सशक्त करने का बात करा, समाज के अंदर व्यवहारिक रूप से बदलाव लाने की बात करी, और साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा है, हर तरह से हर वर्ग की सुरक्षा। सो महिलाएं इस बात को सबसे ज़्यादा महसूस करती हैं कि हम तो चिंता करते ही अपने हमारे परिवार की, लेकिन मोदी जी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था युवाओं का और महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की तरफ जो उनका आशीर्वाद रहा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और दौसा से